जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों। और परम हर्ष का विषय है कि आज हमारे इस स्टूडियो में मेरे परम आदरणीय, जिनका वरद हस्त हमेशा मुझ पर रहा है, और छोटा था तब मामा श्री बहुत मुझे गोद में खिलाया करते थे। और सौभाग्य की बात है, उसके बाद जब मैं अपने कर्म क्षेत्र में उतरा, सरकारी नौकरी में उतरा, तो वहाँ भी इनसे मुलाकात हुई और लगभग हम 25 साल तक हम एज ए कोलीग भी साथ रहे। ये हमारे अतिरिक्त निदेशक के पीएस हुआ करते थे और इतना स्नेह, इतना मुझे वहाँ मिला और मैं निर्भीक होकर मैंने अपनी सरकारी सेवा के 25 साल निकाले। ये मुझे हमेशा कहते थे कि तू चिंता मत कर यार, मैं बैठा हूँ, कभी भी कोई बात होगी मैं तेरे पीछे हूँ। और ये कर्मचारी, हमारे राज्य स्तर के कर्मचारी नेता हुआ करते थे, अफसर इनसे यूं थर्राया करते थे सारे, लेकिन कभी भी इन्होंने गलत बात के लिए किसी का सपोर्ट नहीं किया और सही बात पे ये लड़ लेते थे। और सबसे बड़ी बात है, आज बड़े स्नेह के साथ मुझे आशीर्वाद देना है। गणतंत्र दिवस का ये हार्दिक अवसर है और आदरणीय मामा श्री का आगमन बहुत मेरे लिए शुभ है। और इन्होंने मेरी बगिया भी देखी, मेरा स्टूडियो देखा और दिल से इन्होंने इतना आशीर्वाद दिया। मैंने कहा 2 शब्द मेरे स्टूडियो में आप अवश्य बोलिए। श्री किशोर जी की अगर छवि देखी जाए, श्री मत बोलो साहब, वो वास्तव के अंदर हम लोगों के लिए अनुकरणीय है। वो छवि जिस भी क्षेत्र के अंदर हाथ डाला, उसके हर क्षेत्र खूब तरह से प्रभावित हुआ और उसके प्रत्येक क्षेत्र के अंदर उसकी सक्सेस रही। उन व्यक्तियों में से अगर नाम मेरे जीवन के अंदर ढूंढा जाता है तो वो नाम मेरे जीवन में आता है किशोर पारीक। किशोर पारीक जी और मैंने लगभग 25 साल तक साथ साथ कार्य किया। मैं एक कर्मचारी नेता था और कर्मचारी नेता होने के बावजूद किशोर जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे और ये मुझे ऐसा कोई मेरा क्षेत्र नहीं था जिसमें कि ये मेरा हाथ नहीं बटाया करते थे। कभी भी कोई समस्या अगर मेरे हो जाती, किसी भी तरह की समस्या आती, तो उसका निराकरण किशोर जी तुरंत प्रभाव से बता के अपने विचार प्रकट करते और हमारे को कर्मचारी क्षेत्र के अंदर हर जगह पूर्ण सफलता हमारे को उस क्षेत्र के अंदर प्राप्त हुई। ये उन व्यक्तियों में से, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, इन्होंने अपने जीवन के अंदर फोटोग्राफी शुरू की थी, तो फोटोग्राफी के अंदर भी बहुत सबसे पहले इनको कई जगह मतलब पारितोषिक मिला है फोटोग्राफी का भी। फोटोग्राफी के बाद के अंदर जो है धीरे धीरे दूसरे क्षेत्रों के अंदर गए। एक जगह ये काम किया करते थे जब ये गवर्नमेंट सर्विस में आए, उससे पहले एक प्राइवेट फर्म थी ज्वेलर्स की, जहां इन्होंने अपना जीवन स्टार्ट किया था। कुछ दिनों के लिए वहां काम किया था। इनके ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक ये जिस दुकान के अंदर काम किया करते थे उसके अंदर कोई डाकू या चोर वो आ गए, उन्होंने फटाक से गोली वोली की और किशोर जी ने अपने जीवन की चिंता नहीं की बगैर, अपना मरने की बिल्कुल परवाह नहीं करी और इन्होंने खुद ने ही वो शटर बंद किया, जिससे इतने आदमियों की जिंदगी, वहां कम से कम 10-15-20 आदमी होंगे उस समय, 15-20 आदमियों की जो है जानें इनके द्वारा बचाई गई। विशेष रूप से मेरा यही कहना है कि ये जिस भी क्षेत्र में जाएंगे उसी क्षेत्र के अंदर है। मैं नेतागिरी करने लगा तो नेतागिरी का क्षेत्र भी इनका सबसे ऊंचा था, ऐसी बात नहीं थी। मुझे जीवन के अंदर ऐसी कोई बात ही नजर नहीं आई कि जो खूबियां एक व्यक्ति में होनी चाहिए, मैंने तो आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जिसके अंदर सारी तरह की खूबियां हो। जो आदमी किस क्षेत्र के अंदर गए और किस क्षेत्र से अचानक निकल जाए, जो कोई फोटोग्राफर का काम करता हो, वो क्या बन सकता है? लेकिन ये इन्हीं की विशेषता है कि आज राष्ट्रीय स्तर के कवि में से इनका एक नाम लिया जाता है। उसमें अगर राष्ट्रीय स्तर के कवि आता है तो मेरी जुबान के ऊपर सबसे पहले किशोर पारीक का नाम आता है। और अभी मैं यहां आया, अभी ये अब सेवानिवृत्त हुए हैं, मैं आया तो इन्होंने अपनी गार्डनिंग दिखाई
क्या बात करते हो साहब, गार्डनिंग देखते हर एक का दिल गद गया, गार्डन हो गया। गदगद हो गया हमारा दिल। ये देखो, मैं ये देखा ये बच्चा कितनी मेहनत करता है। ऐसी कोई सब्जी इसने नहीं छोड़ी कि जो इसने नहीं उगा रखी हो छत के ऊपर, वो भी छत के ऊपर। अब तक तो मैं सुना करता था कि भाई छत के ऊपर गार्डन लगाते हैं, हमारे यहाँ विदेशों के अंदर तो ये बहुत ज्यादा परंपरा है, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई लिमिटेड, कोई 1000 में से एक आध की होती है छतों के ऊपर जो गार्डनिंग है। अब छतों में गार्डन में जो इन्होंने सब्जी लगा रखी, इनसे पूछो कौन सी सब्जी इन्होंने नहीं लगा रखी। फसल के अनुसार जो सब्जी होती है वो सारी सब्जियां लगा रखी है, ऐसी कोई सब्जी नहीं है। टमाटर ले लो, मिर्च ले लो, और सारी सब्जी जो भी कोई नई सब्जी है, भिंडी ले लो, बादाम का पेड़ भी इन्होंने लगा रखा है, कमरख भी लगा रखी करमक लगा रखी है। ऐसी कोई सब्जी जो समय की सब्जी होती है, ऋतुनुसार की जो सब्जी होती है, वो सभी तरह की सब्जी इन्होंने लगा रखी है। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन्हें जीवन में सदैव सफलताएं इनका पैर चूमती रहे, ये ईश्वर से मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत आशीर्वाद, और ये आशीर्वाद मेरे को सभी बुजुर्गों का मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। मुझे एक मुनव्वर राणा का शेर याद आ गया। वो शेर है कि नए घर में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, ये तो आप हैं जिन्होंने संभाल रखी है बुजुर्गों की ये इमारत, वरना इतने सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। तो आज आप बुजुर्ग जो लोग हैं वो सब हमारे धरोहर है, और इन धरोहर का संभाल रखना भी हमारा कर्तव्य है। आप पधारे मामा जी, आपका निरंतर अनवरत अनंत आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, यही गोविंद धनी से प्रभु से मेरी कामना है। और आप दीर्घायु हों, स्वस्थ हों, प्रसन्न रहें, ये सब हम कामना करते हैं। बहुत बहुत आभार, और पुनः आपको